सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंडिया के अंदर। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम रिवाइज करेंगे जो हमने पहले 2 क्लास में पढ़ा है, फिर उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा था? गुड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपका फाइनल गुड्स और सेकंड था आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? पहला हमने बात करी थी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रेडी टू यूज गुड्स होते हैं, जिसमें क्या नहीं करना पड़ता है, हमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना पड़ता। वहीं पे जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसमें क्या होता है, हमारा कोई भी हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, प्लस उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, जिसके बाद वो क्या होते हैं, हमारे रेडी टू यूज गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने फाइनल के 2 पार्ट्स पढ़े थे। एक था हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड था हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फिर हमने क्या बात करी थी, जो आपके फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। इसी कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स के भी हमने क्या पढ़े थे? 4 टाइप्स पढ़े थे। पहला था आपका ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड था आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड था आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ एंड लास्ट जो था आपका वो था सर्विसेज। तो जब हमने बात की ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, यानी 5-6 साल या फिर उससे भी ज्यादा साल के लिए। वहीं पे जो हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उन गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, 1 या लास्ट 2 साल तक यूज कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जिसको केवल हमने एक बार यूज कर सकते हैं और उसके बाद वो गुड्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और लास्ट का था हमारा सर्विसेज था। वहीं पे जो हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स बोला जाता है, क्योंकि उन लोगों को वो जो गुड्स होते हैं उनको कौन परचेज करता है, हमारे प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं। किस चीज़ के लिए? वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को इसलिए परचेज करते हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स का क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बात करी थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट भी हमने 2 तरीके की पढ़ी थी। एक था आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम मशीन्स वगैरह परचेज करते हैं, लैंड वगैरह परचेज करते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वहीं पे जब हम रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्टॉक वर्सेस फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक वर्सेस फ्लो का कॉन्सेप्ट, स्टॉक वर्सेस फ्लो के कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? स्टॉक कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर किसकी बात करी जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसी के बाद हमने बात करी थी अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था आपका जीडीपी। जीडीपी फुल फॉर्म क्या थी हमारी, वो थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हमने मतलब क्या पढ़ा था, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों में पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी से, और प्रोडक्ट का मतलब क्या था हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ऐसे गुड्स जो कि क्या हो रहे हैं, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी टोटल वैल्यू या फिर जो भी सर्विस इंडिया के अंदर दी जा रही है उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है, हमारी जीडीपी होती है। वहीं पे हमने बात करी थी कि कौन सी चीज़ हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। उसमें से फर्स्ट था हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स, सेकंड था हमारा सेल ऑफ इलीगल गुड्स, और थर्ड था हमारा सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, और फोर्थ था हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये जो गुड्स होते हैं हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी हमारे नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी की। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं और रियल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर मैं बात करूं कि पिछले साल अगर हमारा रेट 100 रुपीज़ का था और उस साल हमने प्रोडक्शन किया था 500 यूनिट्स का, वहीं पे अगली साल वो प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 600 यूनिट्स का और उस साल प्राइस हो गया 150 रुपीज़ का। ठीक है, तो पहले साल जो हमारी नॉमिनल जीडीपी आएगी वो कितनी आएगी, 50,000 रुपये की आएगी। वहीं पे अगले साल की हमारी जो नॉमिनल जीडीपी आएगी वो कितने की आएगी, वो आएगी हमारी 600 इंटू 150, जो वो कितना आता है हमारा 90,000 रुपये आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट प्राइस क्या था 150 रुपीज़ का,
तो हम क्या बात करें, नॉमिनल जीडीपी का मतलब ही क्या है, ऐसी जीडीपी जिसको हम किस पे निकालते हैं, करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हैं। वहीं पे अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, पहले साल जो था हमारा वही क्या है, बेस ईयर है, तो उसका प्राइस ही क्या होगा, हमारा रियल जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। तो पहले साल की हमारी रियल जीडीपी भी क्या होगी, सेम 50,000 रुपीज होगी, जो कि क्या थी हमारी नॉमिनल जीडीपी के बराबर। इसी तरीके से जब हम सेकंड ईयर के अंदर आएंगे तो उस साल की हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रियल जीडीपी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 60,000 रुपीज़ की क्या हो जाएगी, आपकी रियल जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या था हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये हमने पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। तो बच्चों आज हम जो इस वीडियो की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स थोड़े जीडीपी डिफ्लेटर के, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। हमें दे क्या रखा है, रियल जीडीपी दे रखी है 240 की, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है हमें 120 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है इसके अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड नेम इसका होता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है आपको, ये जिसको क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है आपको, 120 रुपीज़ का। वहीं पे आपका जो नॉमिनल जीडीपी है, ये क्या करना है, हमें निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कितनी दे रखी है आपको, 240 इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 240 अपॉन 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। तो हमें नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई, 120 इंटू 240 अपॉन 100। तो हमारा आंसर आया 288 रुपीज़ की क्या आ जाएगी, हमारी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब भी हमें क्या दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4,400 रुपीज़ की। वहीं पे सेकंड क्या दे रखा है, हमें प्राइस इंडेक्स दे रखा है 110 रुपीज़ का। देखिए बच्चों, बेस ईयर का जो हमेशा जो हमारा प्राइस इंडेक्स या फिर हम क्या कह सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, क्योंकि उस साल क्या होता है, हमारी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसके अंदर, अब हमें निकालना है रियल जीडीपी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है हमें, 110 रुपीज़ का। नॉमिनल जीडीपी दे रखी है हमें 4,400। रियल जीडीपी हमें निकालनी है, इंटू हम क्या कर देंगे, 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रियल जीडीपी इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 4,400 अपॉन 110 इंटू 100। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे 110 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ रहा है रियल जीडीपी 4,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखें, अगर हमें दे रखा है प्राइस इंडेक्स 110, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर बेस ईयर में 100 रुपये की मिल रही है, तो इस करंट ईयर में हमें वो कितने की मिल रही होगी, वो हमें मिल रही होगी 110 रुपीज़ की मिल रही होगी। यानी कि इसमें इन्फ्लेशन कितना है, हमारा इन्फ्लेशन है इसके अंदर हमारा 10% का। कैसे निकाला, जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 2 वो कितना दे रखा हमें 110 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 1 वो कितना हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 1 इंटू 100 से 100 गया, तो आंसर क्या है आपका 10%। ये क्या हो गया आपका इन्फ्लेशन का रेट हो गया। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इसमें देखा रियल जीडीपी दे रखी है हमें 400 रुपये की, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है 450 रुपीज़ की। कैलकुलेट क्या करना है हमें इसके अंदर, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, आंसर देखा, प्राइस इंडेक्स सी क्या होता है हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो आंसर क्या आ गया आपका 450 अपॉन 400 इंटू 100।
तो आपका आंसर है 112.5। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की मिलेगी, वो मिलेगी आपको 112.5 रुपए की मिलेगी। अगर इसके अंदर हमें क्या निकालना हो, इन्फ्लेशन निकालना हो, तो इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 12.5% का। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, करेंट ईयर की हमारा जीडीपी डिफ्लेटर माइनस बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर अपॉन बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। 100 से 100 गया, 112.5 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 12.5%। ये क्या हो गया आपका इन्फ्लेशन का रेट हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आया होगा, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ अब बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, 3 चीज़ पढ़नी है हमें। सबसे पहला है हमारा ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हमारे क्या लिखा रहता है, फिक्स असेट्स होती है। ठीक है, फिक्स असेट्स का दे रखा होता है हमें ग्रॉस ब्लॉक। मान के चलो ग्रॉस ब्लॉक दे रखा है फिक्स असेट्स का 10 लाख रुपए का। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। मान के चलो डेप्रिसिएशन है हमारा 1 लाख रुपीस की, तब क्या आता है हमारे पास, आता है नेट ब्लॉक आता है। ठीक है, नेट ब्लॉक कितना हो गया आपका 9 लाख रुपीस का आपको क्या हो गया, नेट ब्लॉक हो गया। इसका मतलब ही क्या है, अगर हमें ग्रॉस से कहाँ पे जाना है, अगर हमें ग्रॉस से जाना है नेट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस क्या होता है, हमारी टोटल वैल्यू होती है किसी भी चीज की। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रॉस प्रॉफिट और क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वो टोटल प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपका एक्सपेंस माइनस करने के बाद आता है। इसी तरीके से ग्रॉस क्या होता है, हमारी टोटल वैल्यू होती है। जब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो हमारी नेट यानी कि एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जिसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाता है, नेट निकल के आ जाता है। इसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है डोमेस्टिक एंड नेशनल का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आपने जीडीपी पढ़ा था, जी में से हमने क्या कर दिया, ग्रॉस एंड नेट का हमने रिलेशन पढ़ लिया। इसके बाद ग्रॉस के बाद क्या आता है हमारा, डोमेस्टिक आता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है हमारा, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, 2 कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले डोमेस्टिक की। सिंपल भाषा में बात करें, डोमेस्टिक के अंदर क्या होता है, हमारी जो भी इंडिया के लोगों ने इनकम कमाई है और जो भी बाहर के लोगों ने इंडिया में आकर इनकम कमाई है, उन दोनों को जब हम क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो वही हमारी क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। ठीक है, हम क्या बात करें, डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होगी, यानी कि जो भी इंडिया में कमाई गई है, ध्यान से सुनना, जो भी इंडिया में कमाई गई है वो कौन कमाएगा, जो भी इंडिया वाले होंगे, प्लस जो भी बाहर के लोगों ने आके इंडिया में गुड्स बेचे हो या बाहर के लोगों ने आके इंडिया में सर्विस दी हो। जब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर हम क्या पढ़ा, फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी इंडिया के लोगों ने इंडिया से इनकम कमाई, प्लस क्या कर देंगे हम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, है ना, जो भी बाहर वाले लोगों ने आके इंडिया से जो भी इनकम कमाई है वो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, डोमेस्टिक निकल के आएगा। ठीक है, फिर सेकंड हम बात करते हैं हमारा नेशनल की। नेशनल का मतलब ये होता है बच्चों कि इंडिया वालों ने कितना कमाया। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में कितना कमाया और नेशनल का मतलब इंडिया वालों ने कितना कमाया। अब इंडिया वाले इंडिया के अंदर से भी रुपए कमाएंगे, प्लस इंडिया के बाहर से भी क्या कर सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी यूएस में या फिर कहीं और फॉरेन के अंदर है और वहां से मुझे क्या आ रही है, कोई भी रेंटल इनकम आई है, तो वो क्या होगी, हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब बाहर से मैंने क्या करी है, वो इनकम कमाई है। इसी तरीके से अगर कोई भी, जैसे मान के चलो मेरे इवेंट मैनेजमेंट का क्या है, काम है, और मैंने क्या किया, बाहर किसी वेडिंग को प्लान किया है और बाहर के लोगों ने क्या मुझे उसके बदले कंसिडरेशन दिया है। अब जो भी मुझे कंसिडरेशन देंगे वो कौन सी इनकम होगी, हमारी एब्रॉड की इनकम होगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके अंदर क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया, जो भी इंडिया वालों ने कमाई है, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको मिला के हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा। लेकिन इसी को हम दूसरा फॉर्मूला बता सकते हैं, डोमेस्टिक
में हम क्या प्लस करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करेंगे, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जो हमने बाहर वाले लोगों को इनकम दी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे नेशनल आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान के चलो डोमेस्टिक जो हमारी इनकम है उसके दो पार्ट्स हैं आपके, एक हो गया आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया और दूसरा हो गया फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मान के चलो फैक्टर मतलब इंडिया के लोगों ने इंडिया के अंदर मान के चलो 5,000 रुपये कमाए, वहीं पे बाहर वाले लोगों ने आके इंडिया के अंदर से कितने रुपए कमाए, वो कमाए मान के चलो आप 8,000 रुपये उन लोगों ने इंडिया से कमाए। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई, हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई 13,000 रुपीज़ की हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। वहीं पे नेशनल में अगर हम बात करें, इंडिया वाले लोगों ने इंडिया से कितनी इनकम कमाई, वो तो सेम होगी हमारी 5,000 रुपये, प्लस हम मान के चलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इंडिया वालों ने बाहर से जो इनकम कमाई वो कमाई आपकी 6,000 रुपये की बाहर से इनकम कमाई। तो हमारी नेशन की इनकम कितनी हो गई, वो हुई हमारी 11,000 रुपीज़ की हमारी इनकम हो गई। नेशनल इनकम मतलब जो इनकम इंडिया वालों ने कमाई, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर के लोगों से हो, तो वो इनकम कितनी है हमारी 11,000 रुपीज़। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया में लोगों ने इनकम कितनी कमाई, चाहे वो इंडिया वालों ने इंडिया से कितनी कमाई चाहे बाहर वालों ने आके इंडिया से कितनी कमाई, उन दोनों का टोटल करके कितना आ रहा है हमारा 13,000 रुपीज़ आ रहा है। अब इसी को हम कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ। आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 13,000 रुपीज़ की आपकी क्या दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड वो कितनी दे रखी है आपकी 6,000 रुपये की आपकी क्या हुई, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, वो कितनी दे रखी है आपकी 8,000 रुपये की। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम आ जाएगी, यानी कि 13,000 प्लस 6,000 कितना हो गया आपका 19,000। 19,000 में से जब गए हमारे 8,000 तो हमारा कितना बचेगा 11,000 रुपीज़ बची। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आया, डोमेस्टिक इनकम में हम क्या प्लस करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करेंगे और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, फीटा माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, नेशन की इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, हम क्या बात करें, डोमेस्टिक के अंदर इंडिया वालों ने कितना कमाया प्लस बाहर वालों ने इंडिया से कितना कमाया, नेशन में इंडिया वालों ने कितना कमाया, तो इंडिया के अंदर से जो कमाया माइनस क्या कर देंगे, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर से कितना कमाया प्लस बाहर वालों ने कितना कमाया। अब बाहर वालों का रुपये हम हटा देंगे तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर देंगे, प्लस इंडिया वालों ने जो बाहर से रुपये कमाए हैं उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेशन की इनकम आ जाएगी। इस फीफा माइनस फीटा को क्या बोला जाता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस क्या कर दिया हमने, फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जिसके बाद क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम आ जाएगी। थर्ड और लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमने कल भी इसकी बात करी थी कि हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। बिना इन फैक्टर्स के हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मान के चलो मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर है, अगर इस कैलकुलेटर का प्रोडक्शन मुझे आज से चालू करना है तो सबसे पहले मुझे एक लैंड लगेगी जिसके ऊपर मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। सेकंड मुझे कुछ लेबर लगेगी जो क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे। थर्ड मुझे क्या लगेगी, कैपिटल लगेगी। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हमारी मशीन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड हमारा कैश की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, कैश तो ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोन लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, अपना बिजनेस चालू करेंगे। और फोर्थ क्या होना चाहिए, सबसे मेन जो है हमारा एंटरप्रेन्योर, यानी कि मैं खुद, अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी खोलना चाहता हूँ तो मैं खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे लैंड कहाँ पे लेनी है, मुझे कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन तीनों फैक्टर्स को क्या करता है, संग में लेके आता है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है। मान के चलो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए लैंड पे क्या जाता है, हमारा रेंट जाता है। ठीक है, लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए।
मशीन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, और अगर हमने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो कैश पे क्या जाएगी, इंटरेस्ट जाएगी, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा, हमारा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए रेंट जा रहा है हमारा, मान के चलिए 10 रुपये का, वेजेस जा रही है हमारी 30 रुपये की, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट मिला के हमारा जा रहा है 20 रुपये का, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर जो हमारा डेप्रिसिएशन मान के चलिए आप जा रहा है 20 रुपये का, और इंटरेस्ट भी जा रही है हमारी 20 रुपये की। तो हमारा ये हो गया 30 और 20 50 60 70 80, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहा है 20 रुपये का। इसका मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर लास्ट में जाके वो क्या सोचेगा कि मैं कैलकुलेटर कितने का बेचूंगा, मार्केट में जाके 100 रुपीज़ का क्या कर दूंगा, कैलकुलेटर बेचूंगा। लेकिन बीच में क्या आ गई, हमारी सरकार आ गई। सरकार कह रही है तुम 100 रुपीज़ का कैलकुलेटर नहीं बेच सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपको पहले क्या देनी पड़ेगी, जीएसटी देनी पड़ेगी। किसी भी गुड्स को बेचने से पहले हमें क्या देनी पड़ती है, उसकी ऊपर जीएसटी देनी पड़ती है। अगर उसके जीएसटी, तो मैंने कहा अच्छा सर बताइए कितनी जीएसटी है, तो वो कह रहे 18% आपको क्या देनी पड़ेगी, जीएसटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, 18 रुपीज़ के हिसाब से 18% के हिसाब से हमारी जो जीएसटी हुई वो कितनी हो गई, 18 रुपीज़ की हमारी जीएसटी हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले 100 का बेच रहा था, अब इसे मार्केट में जाकर कितने का बेच दूंगा, 118 का बेच दूंगा। पहले भी मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब भी मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप क्या कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो। हमारे वैसे देश में ज़्यादा कैलकुलेटर वाली बनाने वाली कंपनी नहीं है जो कि फेमस वगैरह नहीं है, जैसे कैसी हो गई वो आपकी जापान की कंपनी है। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी जो है वो हमारी क्या है, विदेशी कंपनी है। हम क्या चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कैलकुलेटर्स बनाओ। वो कैसे बनाओगे, जब हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट कैसे होगा, जब हमें ज़्यादा कैलकुलेटर बिकेंगे। और वो बिकेंगे कब, जब हमारे कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा, सस्ता होगा और लोगों के कंपैरिजन में। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है, जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो सके, कम हो जाए। और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिससे प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट का जो है क्या करेगा, उस प्रॉफिट को और प्रोडक्शन करने में क्या करेगा, यूज़ करेगा, जिससे कि क्या कर सकता है, इंडिया में कमी पूरी करे, और वो क्या करे, बाहर जाके क्या करे, कमी उसकी पूरी करे। मतलब बाहर भी क्या कर सकता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें सब्सिडीज़ कितने की मिली, मान के चलो उन लोगों ने हमें सब्सिडीज़ दी 10 रुपीज़ पर कैलकुलेटर की, हमें सब्सिडीज़ मिल गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब मार्केट में जाके मैं कितने का बेचूंगा इसको, 180 माइनस 10 यानी कि 108 रुपीज़ का जाके इसको मैं क्या करूँगा, मार्केट में ऑफिशियली जाके बेच सकता हूँ। तो ये आपका जो 108 रुपीज़ आया, वही क्या है, आपका मार्केट प्राइस है, कि एक्चुअली में मार्केट में जाके कितने कैलकुलेटर बिकने वाला है। मैं बेचना कितने का चाहता था, मैं बेचना चाहता था 100 रुपये का, लेकिन एक्चुअली में बिक कितने का रहा है, वो बिक रहा है 108 रुपीज़ का। किसकी वजह से वो बिक रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ की वजह से कितने का बिक रहा है, वो बिक रहा है हमारा 108 रुपीज़ का, मार्केट में जाके बिक रहा है। इसी के बाद हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया, वो अगर हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ जाएंगे इसके बाद। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का मतलब ही क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का मतलब ही होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको एग्जाम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है और अलग से आपको सब्सिडीज दे रखी है, तो सब्सिडीज को हमें क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ही क्या, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जिसका मतलब क्या, उसमें सब्सिडीज ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब सब्सिडीज पहले से उसमें अंदर माइनस है, तो हमें डबल माइनस उसके अंदर नहीं कर रखा है, अगर एग्जाम में आपको नेट दिख जाए तो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये क्या होता है हमारा मार्केट प्राइस होता है। इसका एक अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे कि अगर आपको जीडीपी एफसी दे रखी है आपको, ठीक है, 1000 रुपये की, उसमें हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस 800 रुपये का, सब्सिडीज दे रखी है हमें 400 रुपये की। अब हमें निकालनी है जीडीपी एमपी निकालनी है, तो जीडीपी एमपी क्या होगा हमारा, जीडीपी एफसी यानी कि 1000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि 800 माइनस सब्सिडीज यानी कि 400, तो हमारा आंसर आया 1400 रुपीज़ क्या होगा आपका जीडीपी एमपी।
अगर बच्चों हम ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर ही देखें, ठीक है, अगर हम इसी के एग्जाम्पल के अगर हम अंदर देखना चाहें, हमने कैलकुलेटर कितने का बेचना चाहते थे 100 रुपीज़ का, तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी फैक्टर कॉस्ट। और हम बेचेंगे कितने का, हम बेचेंगे 108 रुपीज़ का, तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी मार्केट प्राइस। अगर मान के चलो मैंने इस साल प्रोडक्शन कितने का किया, मैंने इस साल प्रोडक्शन किया 100 कैलकुलेटर्स का, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी, मेरी जीडीपी एफसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 कैलकुलेटर्स इंटू 100 रुपीज़, क्योंकि हमारे फैक्टर कॉस्ट क्या था, एक कैलकुलेटर बनाने का 100 रुपीज़ का फैक्टर कॉस्ट था, तो हमारी जीडीपी एफसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 10,000 रुपीज़ की। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जीडीपी एमपी की, तो हमें जीडीपी एमपी कितनी हो जाएगी, 100 कैलकुलेटर्स हमने क्या करे बनाए, इनटू हमारा मार्केट प्राइस कितने का था, वो हमारा मार्केट प्राइस था 108 रुपीज़ का, तो हमारी जीडीपी एमपी कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 10,800 रुपये की। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी अगर निकालना चाहें, हमें जीडीपी एफसी दे रखी है 10,000 रुपीज़ की, हम क्या कहेंगे जीडीपी एफसी में हम क्या प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या कर देंगे, हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। जीडीपी एफसी कितनी दे रखी है आपको 10,000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक पे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे आपके 18 रुपीज़ की, तो 100 पे कितने हो जाएंगे 18 इंटू 100 यानी कि 18 इंटू 100 यानी कि आया आपका 1800 माइनस सब्सिडीज, एक पे सब्सिडीज मिला आपको 10 रुपीज़ की, तो 100 पे कितनी मिलेगी आपको, 100 पे मिलेगी आपको 1000 रुपीज़ की, तो आपका आंसर कितना आया 10,800 जीडीपी एमपी, जो हमने ऊपर अलग से निकाली थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जब हमें क्या जाना है ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस में से। इसी तरीके से अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जिससे हमारा क्या आ जाएगा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ही क्या होता है, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मार्केट प्राइस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद हमें थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं इसके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट मुझे और आपको बताने हैं। अगर मैं बात करूँ जीडीपी एफसी, इसे हम कैसे बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें दे रखा हो एनडीपी एफसी, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, नेट, अगर जी से अगर पहले वाले में एन आया तो इस एन को क्या पढ़ेंगे हम, नेट पढ़ेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको दे रखा हो एन एन पी एम पी, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला अब में अगर एन आ रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमेशा नेट पढ़ेंगे। दूसरे में अगर एन आ रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नेशनल पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट तो हमारा सेम होता ही है, और इसको पढ़ेंगे मार्केट प्राइस। तो हम शॉर्ट में बोले से हम क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं बात करूँ, ये लिख रहा है जी एन पी एम पी, इसको हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल, नेट नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है जो आपका एनडीपीएफसी होता है, वही क्या होती है, आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। और अगर मैं बात करूं एनएनपीएफसी, यही क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम होती है। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों होती है, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, ये हमारी रिवीजन वीडियो, तो इस रिवीजन वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि एनडीपीएफसी क्या होती है, आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। ठीक है, हमने कहा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक, अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो डी की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, नेशनल को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे क्या जगह नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही क्या होता है, आपका नेशनल इनकम होती है। ठीक है बच्चों।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाना है तो हमें कह रहे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है हमारी, नेशनल होती है। इसी के बाद हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मार्केट प्राइस। उसके बाद हमने पढ़ा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NDP-FC क्या होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NNP-FC क्या होती है आपकी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, थोड़े से इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, GDP MP दे रखी है हमें 4000 रुपये की, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 450, सब्सिडीज दे रखी हैं 300 और NFI दे रखा है हमें माइनस का 50। माइनस का 50 का मतलब क्या है, हमारे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है हमारे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। ठीक है बच्चों, इतना इसको ध्यान रख के चलना। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपीज़ के हैं तो मेरे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितने रुपीज़ के होंगे, 150 रुपीज़ के होंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 150 ही क्या होगा हमारा, माइनस का 50 होगा। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। हमें निकालना है क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है GNP-FC निकालना है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हम बच्चों ये चीज़ देखना है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है GDP-MP। हमें जाना कहाँ पे, हमें जाना है, हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है GNP-FC पे जाना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले G से G हमारा क्या है, सेम है, तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा नहीं। फिर हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है। जब हम किस पे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे हमारा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल निकल जाएगा। प्रोडक्ट तो हमारा सेम होता ही है। फिर हमें कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, माइनस का करना पड़ेगा हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस का करना पड़ेगा हमें सब्सिडीज प्लस करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें जाना किससे, हमें मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट की तरफ, जिसकी वजह से हमें उल्टा करना है। अगर हमें जाना होता फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लेकिन हमें कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। तो हमें करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज को प्लस। तो हमें GDP-MP दे रखा है 4000 रुपये, प्लस क्या कर देंगे हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितना दे रखा है माइनस का 50। फिर एक में करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कितना दे रखा है 450, प्लस सब्सिडीज वो कितना दे रखा है आपको 300। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे GNP-FC निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4000 माइनस 50 माइनस का 450 और प्लस 300 माइनस 450 प्लस 300। तो हमारा GNP-FC आ गया 4000 माइनस 500, तो कितना होगा 3500 प्लस 300 3800। ठीक है बच्चों, तो 3800 के आ गया आपका GNP-FC आ गया। ठीक है बच्चों, फिर अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए उस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और ये उसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे क्या रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है NDP-FC और हमें निकालना क्या है, इसमें GDP-MP निकालना है। ठीक है, NDP-FC दे रखा है हमें 56,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 5600, सब्सिडीज दे रखी हैं 4300 और डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें 1500 का। ठीक, डेप्रिसिएशन का बच्चों दूसरा नाम भी होता है एक, वो होता है हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है। अगर पेपर में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाए तो इसका मतलब क्या, हमें क्या दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हमें दे के रखा है NDP-FC, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है GDP-MP निकालना है। N से हमें कहाँ जाना है, G पे जाना है। ठीक है, अगर हमें ग्रॉस से नेट जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। लेकिन हमें कहाँ जाना है, नेट से जाना है ग्रॉस की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हमें क्या जाना है, D से D हमारा क्या है, सेम है।
तो डी में तो कोई चेंज है नहीं, ऐसे ही हमारा पी में भी कोई चेंज नहीं है। हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से अब जाना है मार्केट प्राइस की तरफ। फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। ठीक है बच्चों, एनडीपीएफसी कितना दे रखा है, हमें दे रखा है एनडीपीएफसी 56,000 प्लस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन 1500 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस वो दे रखा है 5600 माइनस सब्सिडीज वो दे रखा है हमें 4300। हमारा क्या जाएगा इससे जीडीपी एमपी। तो हमारा जीडीपी एमपी कितना आ गया 56,000 प्लस 1500 प्लस 5600 माइनस 4300। तो हमारा आंसर आ रहा है जीडीपी एमपी 58,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या दे रखा है, जीडीपी एफसी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 25,000। फिर क्या दे रखा है हमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 2300, सब्सिडीज दे रखी है 1200 की, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1500 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है हमें 1700 रुपीज़ का। हमें क्या निकालना है इसमें, एनडीपी एमपी निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, जीडीपी एफसी, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनडीपी एमपी निकालना है। जी से हमें कहाँ जाना है, एन पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस, फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक हमारा सेम है, प्रोडक्ट में कोई चेंज आता नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से हमें किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस क्या कर देंगे हम, सब्सिडीज माइनस कर देंगे। ठीक है, जीडीपी एफसी दे रखा है आपको 25,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 1500 का, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया आपका 2300 का और सब्सिडीज हो गई आपकी 1200 की। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25,000 माइनस 1500, ये बच्चा 1500 है, प्लस 2300 और माइनस का 1200। तो आपका आंसर आया 24,600 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, जो कि क्या था आपका एनडीपी एमपी। सबसे पहले बच्चों हमें क्या देख करना था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, क्या चीज़ हमें दे रखी है, फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है। फिर देखो दोनों में चेंज किस किस में, हम उस चीज़ को करेंगे ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, हम उसको लेस करेंगे। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एनएनपी एमपी दे रखा है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इसके अंदर जीएनपी एफसी निकालना है। एन से हमें किस पे जाना है, जी पे, तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर एन से एन क्या है हमारा सेम है, एम पी से हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस सब्सिडीज और माइनस क्या कर देंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस। एन एन पी एम पी दे रखा है हमें 9,000 का, प्लस डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 400 का, प्लस सब्सिडीज हो गया हमारी 500 की और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए 850 के। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9,000 प्लस 400 प्लस 500 माइनस का 850। तो हमारा आंसर आया 9,050। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी GNPFC। ठीक है, हमें इसमें NFIA भी दे रखा था, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एन से हमें निकालना ही क्या, हमें नेशनल निकालना है। हमें नेट नेशनल से क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल निकालना है। तो इसके लिए हमें नेशनल से नेशनल निकालने के समय तो हमें कोई भी NFIA की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर GDP MP दे रखा है। हमें क्या सबसे पहले क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, NDPFC। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इससे, NDPFC निकालना है। तो ग्रॉस से हमें किस पे जाना है, सबसे पहले नेट पे जाना है,
तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस डी से, हमें डी पे जा रहे हैं, डी क्या है हमारा सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस नहीं करेंगे। फिर हमें मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जीडीपी एमपी कितना दे रखा है हमें, 6,500 रुपये का, माइनस डेप्रिसिएशन 500, हमें क्या दे रखा है, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे NDPFC आ जाएगा। बच्चों हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, हमारा क्या होता है, इससे मार्केट प्राइस आ जाता है, और हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज क्या होता है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम बात करें फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी वजह से हमने क्या करा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 6,500 माइनस 1200, 6,500 माइनस 1200, ये आंसर आ गया हमारा 5,300 क्या हो गया हमारा, NDPFC हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है हमारा, NNPFC। हमें क्या दे रखा है, NDPFC हमने निकाल ही लिया, हमें निकालना क्या है इसमें, NNPFC। देखो बच्चों, पहले एन से हमारा नेट बिल्कुल सेम है, तो हम डेप्रिसिएशन का कोई भी छेड़छाड़ इसके अंदर नहीं करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से हमारा फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, तो हम कोई भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस डिफरेंस किसमें हमारा, वो है हमारा डोमेस्टिक से हमें जाना किस पे, हमें जाना है नेशनल की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, NDPFC दे रखा था आपको 5,300 का, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया आपका 1,000 रुपीज़ का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6,300 क्या हो गया आपका नेशनल इनकम हो गई। 5,300 आपकी क्या हो गई डोमेस्टिक इनकम, इसी तरीके से 6,300 रुपये क्या हो गई आपकी नेशनल इनकम हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, GNPFC। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है इसके अंदर NDPMP निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें निकालना क्या था, NDPMP निकालना था। तो हमें निकालना क्या है इसमें, NDPMP निकालना है। हमें किस पे जाना है, G से N पे जाना है, तो हमें करना है डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। फिर N से हमें किस पे जाना है, D पे जाना है। नेट नेशनल से हमें किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है, तो हमें करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस पे, तो हमें करना पड़ेगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें GNPFC दे रखा था आपका 10,000 रुपये का, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1,000 रुपीज़ का, माइनस कितना हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 2,000, और प्लस क्या करने हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपका क्या दे रखा है, माइनस का 600 रुपये का दे रखा है। तो 10,000 में से 1,000 3,000 गए तो वो गए 7,000, माइनस का 600, ये क्या हो गया आपका NDPMP हो गया। ठीक है, तो आपका NDPMP कितना आया, ये आया आपका, देखो प्लस माइनस क्या होते हैं हमारे, माइनस, जिसकी वजह से हमने शो किया था माइनस किया था, तो हमारा NDPMP आएगा 6,400 रुपये का। क्या उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ग्रॉस से हम नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम किस तरीके से जाते हैं। हमें देखना है कि हमें दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को प्लस करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी तरीके से हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम क्या निकालते हैं, नेशन की इनकम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। धन्यवाद।